हाँ, वंदे मातरम प्रगति। अ, मैं भी आप लोगों की तरह आज से 20 साल पहले मुझे कुछ नहीं पता था ज्योतिष के बारे में, और मुझे कुछ ज़्यादा विश्वास भी नहीं था। और मैं नॉर्मली जैसे सब लोग बात करते हैं उसी हिसाब से मैं भी ज्योतिष के बारे में सोचता था कि लगता है कि ये ऐसे कैसे पता चल सकता है कि कोई आदमी अपनी लाइफ में कितना गेन करेगा, कितनी एजुकेशनल बैकग्राउंड होगी। अभी नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि हम करते कुछ है, करना कुछ और पड़ता है, कर कुछ और रहे होते हैं, और फिर बाद में हम वहीं जाते हैं जहाँ हमारी डेस्टिनी हमें ले जाती है। तो कैसे हम अपनी डेस्टिनी को एक्सप्लोर करें, कैसे हमें पता चले कि हमारा क्या मोटिव है, हमारी लाइफ का क्या पर्पज है। जनरली हम लोग कंफ्यूज और उसको सॉल्व करते करते इतना समय बीत जाता है कि हम उसको निकाल नहीं पाते। तो 20 साल पहले जब मेरे को कोई एक एस्ट्रोलॉजर मिला था जिसने मेरे मेरे बारे में कुछ ऐसी चीजें बताई जो मुझे लगता नहीं था कि मैं उस चीज को अचीव कर पाऊंगा। मेरे बच्चों के बारे में उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई, मेरे बारे में बताई। मैंने कहा फिर ऐसा इसमें ऐसा है क्या कि जो इसमें पता चल जाता है। तो मेरे को क्यूरियोसिटी हुई, फिर मैंने इसको थोड़ा स्टडी करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे करते 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 एक्सपीरियंस करते हुए फिर मैंने विशारद किया। इसमें प्रॉपर डिग्री होती है 3 साल की, वो आई कार्ड से। करने के बाद मुझे में इतना इंटरेस्ट आया कि मुझे लगता है कि जो लोग नॉर्मली यहाँ पर मार्केट में बैठे हुए हैं, लोग लोग पैसे कमाते हैं और लोगों को मिसगाइड करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड होने के साथ साथ मैं सोचता हूँ कि लोगों को प्रॉपर गाइड करूँ, समझाऊं कि भाई आप अपनी एस्ट्रोलॉजी यूज करके कैसे अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी सोच को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिससे कि हम कभी कभी हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी कभी हम लोग सोच नहीं पाते कि हमें क्या बेटर करना चाहिए। समय ऐसा होता है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। जब कभी समय खराब होता है एस्ट्रोलॉजिकली, तो हम हमें उसको वेट करना चाहिए कि उस समय को निकालें। अदरवाइज क्या होता है कि उस टाइम पे हम और एफर्ट्स करते हैं और बहुत ज्यादा अपना नुकसान कर लेते हैं। तो ये चीज पता कैसे चलती है? तो मैंने जब इस पर एनालिसिस किया तो दो तीन चीजें होती हैं सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे पहले जब आदमी पैदा होता है, जब बच्चा कोई पैदा होता है, उस टाइम जो नक्षत्र की जो पोजीशन होती है ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड के हिसाब से उसका पूरा चार्ट जनरेट हो जाता है। वो जो चार्ट जब फ्रीज हो जाता है, बेसिकली दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ हिज लाइफ। आपने देखा हो किसी आदमी को कि म्यूजिक में कोई तबला बजा रहा है तो तबला में इंटरेस्ट आ गया कि वर्ल्ड फेम हो गया। कोई क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट में इतना हो गया वर्ल्ड फेम हो गया। तो अगर उसने प्रॉपर लाइन चूज करी है तभी उसमें वो आगे बढ़ पाता है। लेकिन हमें पता कैसे चले कि हमारी लाइन वही है? अब जैसे मैं पहले करता था, लेक्चरर था। मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी क्योंकि जब मैंने अपनी हॉरोस्कोप एनालिसिस किया तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में क्रिएटिविटी का ज्यादा रोल है। मैंने फिर आईटी रेट इंटीरियर की फील्ड में काफी काम किया, 20 25 30 साल से मैं उसी फील्ड में भी पैरेलली कर भी रहा था। फिर मैंने उसमें देखा कि म्यूजिक का काफी उसमें था, तो मैंने फिर म्यूजिक सीखा, क्लासिकल म्यूजिक सीखा। उसमें थोड़ा सा हम लोगों को हम लोगों को हॉबी हमारे अंदर सबके अंदर होती है, लेकिन अब अपनी हॉबीज को परस्यू नहीं कर पाते, ना पहचान पाते कि वाकई हमारे के अंदर वो टैलेंट है, हम उस चीज को कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो वो चीज भी पहचानना इसका एक पार्ट है। फिर तीसरा, फिर मैंने एस्ट्रोलॉजिकल देखा कि मेरा एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, जो मैं पहले बचपन में कुछ बहुत चीजें कभी ऐसी बोल देता था, वो सच हो जाती थी धीरे धीरे। तब तो मैं मजाक में बोलता था, कई लोग किसी की मैंने प्रेडिक्शन कर दी, यार ये तो मिलेगा ही नहीं अगली बार, तो पता नहीं लगा वो ऊपर ही चला गया। अगली बार किसी के लिए कुछ कहा कि भाई ऐसे बारिश होने वाली है। तो इस टाइप की छोटी छोटी इंसिडेंट्स होती थी। मुझे लगता था कि भाई ये ऐसा क्यों होता है। फिर जब मैंने एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस किया तो देखा मेरा जो वाणी भाव होता है, वाणी का प्लेस होता है, उसमें बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। तो उससे क्या होगा कि जो भी बोलते हैं वो चीज़ इस तरीके से सच हो जाती है। वो इंट्यूशन होती है। हर एक आदमी को हमें पता है कि इंट्यूशंस होती हैं, लेकिन वो इंट्यूशंस किस लेवल पे होती है, किसको हो सकती है, किसको नहीं हो सकती, वो सब चीज देखते हैं। अब देखिए, आप ये चार्ट देख रहे हैं। इस चार्ट में 12 घर हैं। 12 घर हमारी पूरी लाइफ को, पूरी एजुकेशनल बैकग्राउंड, पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे रिश्तेदारों को, हमारी बीमारी को, हमारे प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको कैसे डिकोड करेंगे? हर एक को अपना इस चार्ट को जरूर एनालिसिस करना चाहिए समझने के लिए। जैसे हम दुनिया भर के कोर्स करते हैं एडवेंचर करते हैं, तो ये भी एक अपनी लाइफ का एडवेंचर है। जैसे हम हमें इस चीज को, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर तो सिर्फ एक फील्ड में काम करता है। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अगर आप बात करें, लाइफ के एवरी एस्पेक्ट को आप टच कर सकते हो। आप अपनी जो भी चीजें जो अभी तक मैंने सारी बातें बताई इसके अंदर कर सकते हो। मैं थोड़ा सा बता भी सकता हूँ। जैसे नंबर 1 लिखा है तो नंबर 1 का मतलब है कि वो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फर्स्ट हाउस। तो इसमें बॉडी का, फिजिक्स का पता चलता है। आपने देखा होगा कोई बंदा बहुत गोरा है, बहुत फिजिक स्ट्रॉन्ग है, हम बिना देखे इससे देख के बता देंगे कि आपकी क्या फिजिकल
एबिलिटीज क्या है। सेकंड में है देखो मनी, जॉब, फैमिली। थर्ड में है ब्रदर, सिस्टर, एडवेंचर। फोर्थ में मदर, होम, व्हीकल्स, प्रॉपर्टी, स्टडी एंड चाइल्डशिप का। अब देखा होगा किसी के शादी हो जाती है तो 5 5 10 10 साल हो जाते हैं, उनके बच्चे नहीं होते, या बच्चे होते हैं तो प्रॉब्लम। अब जैसे मैडम गर्ल्स में काम करते हैं, तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी का एनालिसिस करें तो हमें पता चल सकता है कि वो बच्चा आराम से पैदा होगा या उसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। फिर सिक्स हाउस है, एनिमीज है, और हमारे जो कर्जे वगैरह है उसको देखते हैं। सेवेंथ हाउस है हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड, फ्रेंडशिप। एट्थ है एज है, लक, रिलीजन, वर्क, फादर, प्रोफेशन। 11th हाउस है ऑल बेनिफिट्स हैं, फॉरेन एक्सपेंसेस, फॉरेन ट्रेवल। तो बहुत से लोग सारी चीज इसमें कवर हो जाती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इसमें ना कवर होती है। इस चीज को देखते हुए सेकंड चार्ट है, उसमें और ज्यादा एलोबरेट की गई ये चीजें। तो ये हम सभी सभी बिना इसको बोलो हाँ, बिना इसके अब इसमें और ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, और हम और ज्यादा डिटेल में कर, जब आप मेरे से मिलेंगे तो बेसिकली हम लोग ना अपनी लाइफ का जो मोटिव है हम इसमें सर्च कर सकते हैं। हर एक आदमी देखो कोई ना कोई सोशल वर्क कर रहा है, हम अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेशन पैसा कमाने के लिए तो अलग है। लेकिन जो प्रोफेशन है वो अपने आप में एक चीज है, कहीं ना कहीं हम सोसाइटी में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। डॉक्टर है, वो फीस क्या लेगा डॉक्टर? क्या अगर आपकी किसी की टांग टूटी हुई है, उसको सही कर दी उसने या सही ट्रीटमेंट कर दिया और आपको उस चीज से निकाल दिया, तो उसका कोई फीस नहीं दे सकता कोई आदमी। ऐसी एजुकेशन है, कोई टीचर है, टीचर ने किसी का आपको ऐसा कुछ चीज ऐसी बताई जो आपकी लाइफ को चेंजेस कर सकते हैं, आपको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप टीचर की क्या फीस दे पाएगी? कोई नहीं दे पाएगा। हर एक आदमी क्या कहते हैं अपने लाइफ में बड़ा यूनिक है, और एक कोई ना कोई सोशल वर्क कर रहा है, और हम उस चीज को और इनरिच कर सकते हैं अगर हम थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्ट हों और हॉरोस्कोप पर देखें। तो हमें पता है कि हमारा जो आदमी पैदा हुआ है उसको मरना तो है ही हमेशा, कभी ना कभी। वो कुछ लाइफ में ऐसा करके जाए कि जिसे लोग उसे याद करें, या उसको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने दुनिया में आया तो मैंने कुछ काम किया। और जनरली अभी तो नॉर्मली हम इस चीज में भाग रहे होते हैं कि भाई पैसा पैसा पैसा, लेकिन उसका जो मेन बैकग्राउंड है उसके पीछे हम नहीं जा पाते। तो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का एनालिसिस करते हैं तो हम उसको फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो मेरे पास एक सबसे वंडरफुल चीज है, ऑरा चेकिंग है। ऑरा चेकिंग में हम अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी है। मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग देख सकते हैं कि भाई हमारे अंदर कितना हमारा ऑरा स्ट्रांग है। अब कोई मेरे पास आ सकता है, मैं देख सकता हूँ, आइए सही। और अगर ऑरा वीक है तो उसे कैसे स्ट्रांग करें हम लोग, कैसे इसको स्ट्रांग करेंगे? अब जैसे सपोज ये खड़े हैं तो इनके जो 7 चक्र हैं ये एक्टिव हैं इस वक्त। अब पता नहीं क्या सोच रहे हैं, सीधा खड़े रहिए। अब देखो ये मूवमेंट करेगा जैसे जैसे इनकी जो सोच होगी, और जैसे जैसे इनका और एक्टिव है उस हिसाब। अब ये जैसे 35% ओपन हो रहा है, तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे? जब मैं इनका हॉरोस्कोप अगर हम चेक करें तो इसमें जो इनके प्लान जो इनके योग कारक, अगर हम उनको क्या कहते हैं देखें और उसको एनहेंस करने की कोशिश करें, तो शायद क्या कहते हैं इनका और स्ट्रांग हो जाए। अब जैसे हो सकता है मुझे, मैं इनके हाथ में एक पुखराज रखता हूँ जो कि बृहस्पति को स्ट्रांग करता है। जो थोड़े समझदार आदमी लग रहे हैं मुझे, इसलिए मैंने सोचा शायद बढ़ेगा। अरे अब देखिए इसको पढ़ने के बाद आप देखो बढ़ गया नहीं बढ़ गया। तो इट मीन्स जितना ये इंटेलेक्चुअल है, अगर अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाना चाहें और अपनी चीजों को बढ़ाना चाहें तो पुखराज को अगर धारण करने के लिए बेनिफिशियल है। अब इनको हम लोगों को इस चीज का पता ही नहीं होता। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, तो दुनिया भर के स्टोन पहने होते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि हमारी बॉडी के साथ जा रहा है नहीं जा रहा है। तो इसको ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम चेक करके इसको बता सकते हैं आगे क्या कैसे करें। बाकी तो डिटेल में जब आप मेरे से मिलेंगे तो एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट बेसिकली ये मैंने साहब बता ही दिया कि आप लोगों को जब आप मेरे से मिलेंगे तो मैं क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे सबसे पहले की जो नेटल चार्ट एनालिसिस है, फिर गाइडेंस है, करियर से रिलेटेड चीजें हैं, बिहेवियर से रिलेटेड चीजें हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ होती हैं आपस में। तो जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो देखते हैं कि भाई आपकी हम सोचते हैं कि वाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, वाइफ सोचती है हस्बैंड के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे हस्बैंड में ही मतलब कि किसी की हम एनालिसिस करेंगे तो उसमें जो क्लियर इंडिकेशन आता है कि आपकी किस्मत में ही ये चीज थी। दुनिया की कोई भी लड़की या कोई भी लड़का आपको मिलेगा तो आपके साथ ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो पहले से ही भगवान ने पिछले जन्मों से वो चीज जनरेट होती हो जाती है। तो उसको हम अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करें कि जिससे वो चीज की प्रॉब्लम्स ना हो। हाँ। थैंक यू वेरी मच। हो गया सर टाइम।